नमस्कार करता हूँ। परमं शरणं गच्छामि, अंतं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो, मेरे परिवार पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी तथा परम जी के अदृश्य अलौकिक शक्ति को नमस्कार करता हूँ। हे परम जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, शशिकला गुप्ता वर्तमान से अधिक सुखी, संपन्न, शांत, निरोग व आनंद में रहें। शशिकला के ऊपर किया कराया तंत्र मंत्र, यंत्र ग्रहण चक्र, भूत प्रेत, चिन्ह डायन, शनि राहु, मंगल केतु, दोष ब्लैक मैजिक, मैली विद्या, साढ़े साथी, शनि की पनौती, समस्त ग्रह शांत और अनुकूल हो जाएं, लाभ में काम करें, पति पत्नी में अच्छा संबंध रहे, उनके बच्चे कहना माने। हे परम जी, यदि किसी प्रकार का वास्तु दोष, पितृ दोष परेशान कर रहा हो तो अनुकूल हो जाए। हे परम जी, इनके जीवन में रुपए पैसे की तंगी कभी न सताए। आपकी कृपा से शशिकला गुप्ता का जीवन सुखमय आनंदमय बने, घर में मंगलकारी हो। आपकी ऐसी ही कृपा मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर आए हुए, आने वाले सभी परम परिवार के ऊपर ऐसी ही कृपा बनी रहे। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में आज शशिकला गुप्ता की तरफ से आपके श्री चरणों में जो भी प्रसाद हैं अर्पण करेंगे, वो अर्पण किए हैं, परम जी स्वीकार करो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में आज के पृथ्वी क्लास में मेरी उपस्थिति स्वीकार करो। सबकी इच्छा पूर्ण करो। आज का पृथ्वी क्लास सफल बनाओ। शरणं शरणं गच्छामि। तो परम जी की पावन कृपा से हम सभी परम परिवार अभी शशिकला गुप्ता के लिए प्रार्थना किए। अब परम जी की कृपा शशिकला गुप्ता के लिए अगर पहली कृपा पड़ेगी तो सेकंड कृपा हम लोगों के ऊपर भी पड़ेगी। मान लो किसी के खेत में बारिश होने के लिए परम जी से प्रार्थना कर लिया जाए तो बारिश मान लो उसी के खेत में पहला बूंद गिरे, लेकिन उसके बाद की जो बूंद गिरेगी अगल बगल खेत में भी उसकी बूंद गिरेगी। ठीक है, तो परम जी के पावन विद्या का नाम है PPY। तो आज का जो महत्वपूर्ण महीना है वह रोग निवारण PPY क्लास का महीना है, यानी महीने का अंतिम रविवार रोग निवारण PPY क्लास। और आज जो है सर्वपितृ अमावस्या है। ये आप लोग आए हो हैं तो आपके पितरों की कृपा है, वो भी चाह रहे हैं कि तुम अगर दुखी हो तो अब सुखी हो जाओ। जिसके घर पे पितृदोष होता है, वास्तु दोष होता है, वो व्यक्ति कितना भी पूजा पाठ, कितना भी भगवान को क्यों ना पूजा पाठ करके मना ले, तो नाराजगी किसी और की है, मना रहे हो किसी और को तो कैसे मानेंगे। तो अगर पितरों का नाराजगी होता है घर के तो कुछ ऐसे लक्षण आए जाते हैं जो घर में जरूर मिलता है। यदि आपके ऊपर ऐसा कुछ है तो ऐसा मान लेना कि मेरे ऊपर बस पितरों की ही नाराजगी थी। इत्तेफाक महीने में पति पत्नी व परिवार के सभी सदस्य आपस में खूब लड़ रहे हों,
तो समझ लो पितरों की कुछ कमी है। किसी को ऐसा रोग हुआ हो, जो व्यक्ति दवा ले रहा है फिर भी दवा आराम नहीं कर रहा है, डॉक्टर बदलते जा रहे हैं, अस्पताल बदलते जा रहे हैं, लेकिन कुछ आराम होता है, बाकी फिर उससे भी ज़्यादा सीरियस हालत हो जाता है। समझ लो कि कुछ कमी तो है, कुछ विशेष कमी है। तो थोड़ा अपने पितरों को भी आप मना लिया करो। लोग बधाई सुखाई के लिए सबसे पहले दौड़ते हैं, लेकिन अपने पितरों के पीछे नहीं दौड़ते हैं। तो क्या कारण है जो हमें ऐसा परेशानी हो रहा है? तो पितृ देवता को भाई हर प्रणाम तो करना ही चाहिए, क्योंकि पितृ देवता और आज अमावस्या तिथि भी है, तिथि अमावस्या तिथि है। आज के दिन प्रार्थना कर लेने मात्र से आप सालों साल सुखी हो जाएंगे, ये समझ लीजिए। बहुत सारी गलतियां आप कर बैठते हैं पितृपक्ष महीने में, तो आपका छोटा बच्चा आपसे थोड़ा सा कुछ नादानी कर बैठे, उसको आप कितना मारते हो, कितना उसको दंड देते हो, और आप उनके वंशज होकर के उनके साथ में बार बार वही गलत हरकत करते हो, तो क्या आपको नहीं दंड देंगे? वो भी तो आपको दंड देंगे। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये सबको पता नहीं है। पितृपक्ष महीने में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आपका परिवार आपको पैसे ला कर देता है, परिवार को आप पानी नहीं दोगे, कल से अपना सैलरी बंद कर देगा तुमको देना, हम तुम्हें नहीं देंगे। जब तुमको पानी नहीं दे रहे हो, तुम्हें हमारे सैलरी पे क्या अधिकार है? ऐसे तुम अपने पितरों का जो है समस्त भूमि, उनका धन ले लिए और उनके नाम पर अगर श्राद्ध नहीं कर रहे हो, पितरों के नाम पे पानी नहीं दे रहे हो, तो क्या तुमको सुख शांति देंगे? क्या तुमको रहने खाने के लिए उच्च व्यवस्था देंगे? नहीं देंगे। तो अपने अपने पितरों का विशेष ध्यान देना चाहिए। ज्यादा समय न लेते हुए इस विषय पे फिर कभी आपको बता देंगे। इतने समझ लो, आज का आप अगर आए हैं तो आपके ऊपर पितरों की बहुत विशेष कृपा है। आज का जो पत्र जल बनाया जाएगा तीर्थवाई क्लास के माध्यम से, ये पत्र जल अगर आप स्नान करते हैं इस जल से, तो आपके ऊपर पितरों के नाराजगी के कारण आपके शरीर में कोई रोग हुआ है, दाद हुआ हो, खजूरी हुआ हो, अथवा सफेद दाग हुआ हो, या कोई स्किन प्रॉब्लम हो, तो वो तो ठीक हो ही जाता है। प्लस जो व्यक्ति हमेशा बीमार चल रहा हो, दवा दुआ से कोई आराम नहीं मिल रहा है, उस व्यक्ति को यह पानी पिलाया जाए, इस पानी से नहलाया जाए और इस पानी को घर में छिड़का जाए, तो इससे बहुत लाभ मिलेगा। उस व्यक्ति के जीवन में उसका अनुभव प्रमाण होगा कि काश हम बहुत पहले अगर इस तीर्थवाई परम धाम से जुड़ गए होते, राम जी के विद्या से जुड़ गए होते, तो शायद इतना दंड हमें न झेलना पड़ता, इतना तकलीफ न झेलना पड़ता। तो आप परम जी के तीर्थवाई विद्या को आप ठीक से सीखें, समझें, लाभ लें। ये तीर्थवाई परम जी का विद्या है, ये कोई वजाई सुखाई नहीं है। इसमें इतने अनुकूल पड़े तो ले लेना, प्रतिकूल पड़े तो छोड़ देना। इतना समझाने के बाद अगर आपको समझ में आ गया तो समझ लो कृपा परम जी का आपके ऊपर हो गया। अगर आपको समझाने के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आपकी गलती नहीं है। विधाता जिसको दंड देना चाहता है उसका पोपड़ी उल्टा कर देता है। जाकर प्रभुदारों नहीं ताकर मत पहले हर नहीं, तो फिर आपकी गलती नहीं है। यह है कि तीर्थवाई करके आप चाहो तो अपने बंद किस्मत के ताले को खोल सकते हो। सब आपके हाथ में परम जी जो है दे दिए हैं पूरा पावर। तो परम जी के पावन विद्या का नाम है तीर्थवाई। परम जी के विद्या का नाम है तीर्थवाई। कोई आपसे पूछे तो आप बताओ कि हम तीर्थवाई से जुड़े हैं, और आपसे कोई पूछेगा तो जरूर आप उसके लिए कुछ ऐश्वर्य युक्त दिख रहे हैं, तभी आपसे पूछ रहा है। क्योंकि अपने भक्तों को परम जी कुछ विशेष दिखाने लायक कर देते हैं। परम जी का दास कबहू न रहा उदास। परम जी कहते हैं मेरा भक्त गरीब हो ही नहीं सकता है। अगर वो वास्तव में मेरा पूजा करता है, मेरे सहारे है, तो उसका कभी इज्जत नहीं जाएगा, वो कभी गरीब नहीं मिलेगा परम जी के पास। बाकी जिसका पूजन करते हो, जिसका पूजा पाठ करते हो, उसका पूजन करते रहो, उसका पूजा पाठ आप करते हो,
किसी भी प्रकार का परम जी में रोक टोक बंधन नहीं है। तो पृथ्वीबाई माने पहला परम जी, जो परम जी मैं नहीं हूँ, परम जी मैं नहीं हूँ। परम जी तो स्वयं यहाँ बैठे हैं। हाँ, मैं इतना कहूंगा कि परम जी के श्री चरणों से जब से मैं जुड़ा हूँ तब से मेरा अनुभव प्रमाण है, पैसा तो 10-20 लाख रुपए खाते में कभी नहीं रखा और ना रखने की जरूरत ही पड़ी, लेकिन अगर 10-20 लाख रुपए की जरूरत पड़ी तो कहां से आ गया, कैसे काम हो गया, ये आज तक मैं जान नहीं पाया। क्योंकि लोग कहते हैं पैसे कमाओ और बचा के रखो, बुरे वक्त में पैसा काम आएगा। और मैं कहता हूं कि आप परम जी के पृथ्वीबाई विद्या पर भरोसा रखो, परम जी पर भरोसा रखो, पृथ्वीबाई करो, तो आपके जीवन में ऐसा बुरा वक्त कभी नहीं आएगा जो आपको दूसरे के पास हाथ पसार के मदद मांगना पड़े। क्योंकि परम जी का भक्त दाता बन के रहता है, दाता बन के रहता है। तो परम जी में विश्वास करो और परम जी के पृथ्वीबाई का प्रयोग करो, फिर आगे आपका अनुभव प्रमाण होगा कि यहाँ से जो बताया जाता है, सिखाया जाता है, ये कितना सत्य है। क्योंकि किसी व्यक्ति को उसके कर्मों से जानो, बातों से। तो पहला बात, परम जी स्वयं विराजमान है। लाभ लेने के लिए परम जी ने कहा कि मुझसे लाभ लेने के लिए फर्स्ट में आपको कोई धूप अगरबत्ती देने की जरूरत नहीं है, बस मेरा नाम लो, तुम्हारा काम करने के लिए हम तैयार मिलेंगे। बाकी कल से तो नवरात्रि लगी रहा है, सबको पता है ना, 26 तारीख है। इसी नवरात्रि में देखो कितना हम लोगों को, जो लोग व्रत उपवास करते, कितना तप करना पड़ता है, नहा धो करके धूप बत्ती फूलों की थाली ये सब ले जाकर के मैया के पास रखना पड़ता है और सच्चे मन से श्रद्धा विश्वास से रहना पड़ता है। वो भी क्या पता मैया नवरात्रि बाद हमारा नंबर लगाएगी सुख साधन में कि नहीं लगाएगी, ये कोई पता नहीं है। हर घर में दीप जलेगा मैया के नाम का, तो जलाना चाहिए, माता के नाम का ज्योत जलाना चाहिए। लेकिन कोई कोई तो स्वार्थ वर्ष जलाते हैं, इस वर्ष का कोई काम हो गया जय माता की, और पिछले बार कुछ खराब हो गया, फिर कुछ नहीं, नवरात्र तो हमको सूट नहीं किया। नवरात्र नहीं सूट करेगा, नवरात्र तो सूट करेगा ही करेगा। वो तुम्हारा कुछ खराब कर्म था जो आकर के हावी हो गया, पुण्य तुम्हारा कम पड़ गया, और पुण्य किए होते तो वो खराब कर्म थोड़ा कम हो जाता। भगवान केवल जो है राक्षसों को नहीं सूट करते हैं, बस ऐसा मान लीजिए। भगवान केवल राक्षसों को नहीं सूट करते हैं। माता जी केवल राक्षसन के ना सूट करी है, राक्षसन देखो तो धड़ाधड़ पर उड़ा बचा नहीं, तो देवी देवता का कोई रिएक्शन नहीं होता है। उन्हें बस आप पूजा पाठ उनका चढ़ावा जो है आप सही से दें बस। बाकी परम जी में जो है, परम जी के विधि में है, परम जी के विधि में है, अगर आप नए हो, आपको विश्वास नहीं है, तो परम जी को कुछ मत लो। आप नए हैं, परम जी पर विश्वास भी नहीं है, और मन में कोई बड़ी चाहत है कि ये मिल जाए तो बहुत अच्छा है, तो मैं मान लूंगा, तो आपको पहले कुछ देने की जरूरत नहीं है। केवल आप वादा कर लो कि मैं आज आपसे वादा करके जाता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आपके श्री चरणों में आकर के इतना भेंट में चढ़ाऊंगा, तब जब ये मेरा काम हो जाएगा तब। बाकी आपको व्रत उपवास आपकी इच्छा हो तो अपने देवी देवता का करो, परम जी के नाम का कोई व्रत उपवास नहीं है। जो आप भोजन लेते हो, अपने भोजन को आप लेते रहो। परम जी में शुद्ध अशुद्ध का कोई भेदभाव बंधन नहीं है। लेकिन कुछ लोग इसको उल्टा ले लेते हैं, भाई उल्टा समझ जाते हैं, शुद्ध अशुद्ध का भेदभाव नहीं है। शुद्ध अशुद्ध का मतलब ये नहीं है आप कहीं लैट्रिन बाथरूम में बैठे हैं, सांप निकल गया वहां कमरे में, तो आप इतने कहते हो परम जी बचाओ, परम जी आपको वहां अशुद्ध कमरे में बचाने चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं, आपने कह दिया हमें बचाओ, हम आपको एक फूल चढ़ाएंगे, तो आप नहाए भैया नहीं, हाथ धोए नहीं, लेके फूल पहुंच लो। तो परम जी में शुद्ध अशुद्ध कोनो भेदभाव बंधन, आप शुद्ध पवित्र होकर के आए परम जी के पास में, तो इसका मतलब यह है। तो परम जी के पावन के पास पृथ्वीबाई में पहला का परम जी है, जो नाम लेते ही काम बना देते हैं। अब इसमें परम जी कहते हैं कि अगर तुम्हें विश्वास है, अजमाना है मुझ पर, तो आप मुझे अजमा लो।
चार्ज मांगो। कोई अपना काम है, 10 काम ऐसे ही मांग लो। कुत्ता काटने के लिए दौड़ाया हो, परम जी बचाओ, परम जी बचा लेंगे। एक्सीडेंट होने जा रहा हो, परम जी बचाओ, परम जी बचा लेंगे। कोई अचानक कोई मुसीबत आ जाए, डायरेक्ट मुंह से अगर आपके निकल गया परम जी बचाओ, तो परम जी आपको बचा लेंगे। क्योंकि करें सनात नीति रखवारी, जिन बालक राखें महतारी, ऐसी शक्ति है परम जी। लेकिन ग्रहणे काम के लिए आपको किस दिवाली का 11 वाक्य प्रयोग करना पड़ेगा। जो परम जी का ये 11 वाक्य है, ये कोई मंत्र नहीं है, ऐसा आप याद रखें। ये 11 वाक्य परम जी की वाणी है, इस वाणी को बोलना पड़ेगा और फिर आपकी वाणी परम जी के पास तक पहुंचेगी। लेकिन आजमाने के लिए कहीं ऐसे ना मान लेना कि ट्रक बत्ती जलाए आ रहा है, सामने कूद पड़े, कहे परम जी बचाओ। इस तरह से कैसे ठीक होगा भाई? अचानक कहीं मुसीबत पड़ गए, परम जी बचा लेंगे। अब जानबूझ करके चलते ट्रक के आगे कूद पड़ो, कहो परम जी बचाओ, तो कैसे बचाएंगे परम जी? आजमाने के लिए इस तरह से नहीं है कि चलते ट्रक के आगे कूद पड़ो। अचानक में रास्ते में नहीं ध्यान दिए, आप सड़क पार कर रहे, गाड़ी आ गई, आप कर दो परम जी बचाओ, तो आप बचाओगे। जानबूझ के सांप के मुंह में हाथ डालोगे तो सांप तो काट ही लेगा। तो परम जी की कृपा से ये अचानक इमरजेंसी के लिए है नाम काफी, परम जी का, परम जी बचाओ, आप बच जाओगे। ये शक्ति परम जी की है, नाम मात्र। और 11 वाक्य से आपके बड़े बड़े काम बनेंगे। जो आप कार्य पूरा होने के लिए हार गए होंगे, ऐसा लगे कि हमने बहुत पूजा पाठ कराया, बहुत तांत्रिक पंडितों को देखा, लेकिन कहीं से कोई आराम नहीं मिला, अब क्या इसे देखना है? अरे इसे भी एक बार देख लो, आजमा लो। लेकिन इस विद्या से काम तभी बनेगा जहां आपका तन बल, धन बल, मन बल, जन बल, आय, स्रोत, पहुंच, सोर्स, सिफारिश, पंडित जी का ज्योतिष पत्रा, भाग्य, प्रारब्ध सब फेल हो जाए, ऐसा लगे कि अब हमारा सुनवाई कहीं से होने वाला नहीं है, तब यहाँ से काम बनेगा। अगर इतना % भी आपका आशा कहीं से है, तो काम यहाँ से आपका नहीं बनेगा। फिर वहां जाओ, पहले देख लो, लास्ट में यहाँ आओ। जब आपका सभी अस्त्र शस्त्र फेल हो जाए, तीत त्रिवाई का 11 वाक्य है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र को कब लगाया जाता है? जब आपके सभी शस्त्र फेल हो जाए, तब ब्रह्मास्त्र को लगाया जाता है। तो परम जी के पावन कृपा से तीत त्रिवाई के 11 वाक्य से आप चाहो तो अपना बड़ा से बड़ा कष्ट आप दूर कर सकते हो। तो पानी में पावट करने के लिए हम आपको सिखा दे रहे हैं। पानी अगर अचानक घर में किसी का तबीयत खराब हो जाए, जैसे बताया आज अमावस्या भी जल इसी में बना दिया जाएगा, इसी में रोग निवारण का जल बना दिया जाएगा। घर में छिड़कोगे, वास्तु दोष, पितृ दोष शांत हो जाएगा। और ये पानी पियोगे, लगाओगे तो शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट आपका दूर हो जाएगा। तो पानी आप लोग लिए हैं ना, तो ढक्कन को आप जो है खोल दीजिए और मजबूती से बॉटल पकड़े रहें, बॉटल आपका गिरने ना पाए। तो और आप हल्ला नहीं मचाएंगे, क्योंकि शक्ति अगर आप ठीक से नहीं आवाहन कर पाए तो भाई आप तो चूक जाएंगे। पानी तो कतई नहीं गिराएंगे, पानी अपने बोतलों का गिराएंगे नहीं। कहा तुमने जाओ, कहा सब भरा पूरा रहा है, तो अपने खनियाए जाता हूँ। पानी का बोतल क्यों खाली कर रहे हो भाई? जब आपको पानी भर के मिला है तो क्यों खाली कर रहे हो? मत खाली करो, जिससे जल मिलते ही आपके जीवन में बिल्कुल धन का बात